तुम्हें 5 वचनों को मेरे सुनकर खुशी दे मुझे। पहला वचन क्या है? नेह कर मेरे कुटुंब से सबको अपना जानना, जो मेरे हैं पूज उनको पूज करके मानना। पहली भावर का ये पहला वचन है, पहली भावर का ये पहला वचन है। बोलो रे ईशा अब क्या मन है, बोलो रे ईशा अब क्या मन है। जैसे मैंने अपने परिवार में माता को स्नेह दिया, पिता को स्नेह, और भाई बहन बुआ मासी ताऊ इत्यादि को सभी को प्रेम स्नेह दिया है, अगर उसी प्रकार आप प्रेम स्नेह दें तो तुम मेरे बाप अंग आओ, नहीं तो अपनी माता पिता की तुम कुंवारी रहो। अंगूर की शोभा गुच्छों से होती है, अलग अलग करने से शोभा नहीं होती है। परिवार की शोभा एकता से होती, जहां एकता होगी, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। बोलो बोलो शाह, क्या मन है? स्वीकार है पहला वचन स्वीकार। एक बार जोरदार ताली हो जाए कन्या के लिए। दूसरा वचन क्या है? मेरे मन अनुसार अपना मन बनाना ये प्रिय, जिससे जीवन हो सुफल संसार में जब तक जिए। संसार में जब तक हम लोग रहे, हमारा मन और चित्त, हमारे दोनों के विचार एक से बने रहें। अगर हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी ना, हमारे विचार अच्छे होंगे, तो अपने जीवन को हम अच्छे तरीके से जी पाएंगे। दूजी भवर का ये दूजा वचन है, दूजी भवर का ये दूजा वचन है। बोलो रे ईशा अब क्या मन है, बोलो रे ईशा अब क्या मन है। ये दूसरा वचन को स्वीकार है। तीसरा वचन क्या कहते हैं अमन जी? क्रोध तज देना लड़ना, देह रख कर तुम कभी, क्रोध यदि कोई करे तो मौन हो सहना सभी। ओ गृहस्थी में सहायक तुम मेरी बावांग हो। एक बालहट, एक राजहट, एक नारहट, एक योगहट, 4 हट बड़े खराब होते हैं। तो क्रोध का बेटा आप इसी मंडप में परित्याग कर देंगे। राजा दक्ष ने जब यज्ञ किया तो मां पार्वती को क्रोध आ गया, और राजा दक्ष की बात नामांकन का निमंत्रण नहीं मिला उनको, और उस जाकर यज्ञ में पहुंच गई, पिता की बात का उल्लंघन किया। अर्थात क्रोध का किसी प्रकार से जरा सी सास ने कोई बात कह दी, आपका टेम्परेचर हाई हो गया, बीपी लो हो गया। ऐसा कुछ नहीं करना है। किसी ने मजाक भी आपसे कर दिया, भाभी ने मजाक कर दिया, नंद ने मजाक कर दिया, ये परिवार के कई लोग ऐसे हैं जो आपसे मजाक कर सकते हैं। तो आपका बैलेंस बराबर होना चाहिए, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध तज देना लड़ना, देह रख कर तुम कभी, क्रोध यदि कोई करे तो मौन हो सहना सभी। तीजी भवर का ये तीजा वचन है, तीजी भवर का ये तीजा वचन है। बोलो रे ईशा अब क्या मन है, बोलो रे ईशा अब क्या मन है। चौथी भाव स्वीकार है। चौथे में थोड़ा सा कान साफ करके
कि पर पुरुष को देख कर उसको सदा भाई सजान, लोक और डर लोक का हो यही सच्चा है ज्ञान। चाहे दुख हो चाहे सुख हो सदा पति की आज्ञा में रहना। पराय पुरुष की प्रशंसा आज से आप अपने मुखारबिंद से नहीं करेंगी। किसी अदर को नो मैसेजिंग, नो व्हाट्सएप, नो कॉलिंग, नो चीटिंग। किसी और के साथ दोस्ती यारी नहीं, क्योंकि आपका इनका साथ जन्म जन्म का है, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। हर दुख और सुख में ये जीवन रूपी नैया चलती रहेगी। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, एक दूसरे का कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे और जन्म जन्म का हर सुख और दुख में साथ चलने का हम ये वचन लेते हैं, अग्नि को साक्षी मानते हैं। वचन है वचन है, बोलो रे ईशा अब क्या मन है, बोलो रे ईशा अब क्या मन है। पांचवा और अंतिम वचन, पतिव्रता धर्म का पालन कर सदा क्या में रहना, दुपारी अर्धरात्रि को न घर से तुम कहीं जाना, न साधन काज से हो उसे भी मद पिया समझो, बिन बुलाए माता पिता के घर कभी नहीं जाना। अर्थात पति की आज्ञा का पालन करना, बिना बुलाए कहीं आपको जाना नहीं है। अगर कहीं भी जाना हो तो इनके नॉलेज में होना चाहिए, इनके परिवार की भी नॉलेज में होना चाहिए कि ईशा जी कहाँ कहाँ जा रही हैं। लोकेशन शेयर करते रहिएगा, ठीक है ना, अपडेट होते रहिएगा। और बिना बुलाए माता पिता के घर नहीं जाएंगी। भाई बिना का त्योहार होता है, इसमें तो आप बिना बुलाए जा सकती हैं, लेकिन ऐसे नहीं जाएंगी, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं, पराए भी अपने होते हैं। तो पहला हमारे पति का सम्मान होगा, हमारी सासू माँ का सम्मान होगा, हमारे परिवार का सम्मान होगा, वहां पर हम जाएंगे। अर्थात इनका अगर सम्मान नहीं होगा तो मैं वहां नहीं जाऊंगी। ये पांचवा वचन भी आपको स्वीकार है। 7 वचनों की प्रतिज्ञा करके देता हूँ तुम्हें, 5 वचनों को मेरे सुनकर खुशी दे मुझे। भैया ये तो आचार्य के वचन हो गए, आपने सुने, आपने हामी कर दी। अब आप एक दूसरे को वचन वो देंगे जो आपको हमेशा याद रहेंगे। ये वचन आप भूल सकते हैं, पर जो मैं वचन बोलने जा रहा हूँ वो आप नहीं भूलेंगे। अब हाथ पकड़िए दूसरे का। चाहे तुम सुख देना, चाहे तुम दुख देना, चाहे तुम सुख देना, चाहे तुम दुख देना, मुझे तो बस तुमसे आज है ये कहना, मुझे तो बस तुमसे आज है ये कहना, हम तुम दोनों सदा साथ रहेंगे, हम तुम दोनों सदा साथ रहेंगे, सुख हो या दुख हो मिलके साथ सहेंगे, सुख दुख सदा साथ रहेंगे। अब एक माइक दे दीजिए आचार्य जी, एक माइक भैया को दीजिए, एक माइक ईशा को दीजिए। अच्छा, एक से काम चल जाएगा। विकास जी माइक पहुंचा है? हाँ बेटा माइक पहुंचा दो, भैया को दीजिए। अब देख कितना अच्छा गा सकते हैं। हम तुम दोनों सदा साथ रहेंगे, अरे बस सुन
ईशा की आवाज देखिए नहीं आ रही अभी। हम तुम दोनों सदा साथ रहेंगे, हम दोनों सदा साथ रहेंगे, सुख हो या दुख हो मिलके साथ सहेंगे, चाहे तुम सुख देना चाहे तुम दुख देना, मुझे तो बस तुमसे आज है ये कहना। तालियां बजाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयां।